अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीम क्लोज़ेट। लास्ट ईयर रेजोल्यूशन मैंने ये भी बनाया था कि मैं दराज पे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रो हो रहा है और उस पे मैंने काम प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया है। और स्टोर पे मैं जो चीज़ें हैं वो आइटम्स अपने रोज़ 1-2 इस तरह से डालती जा रही हूँ। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि क्या दराज पे काम करना कैसा है, उसमें लॉस तो नहीं होता। हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है, दराज आपसे ज़्यादा चार्ज करता है और आपको कम पे करता है। और दराज सेलर सेंटर का अकाउंट हम किस तरह से खोल सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से पार्सल डिस्पैच होते हैं। तो ये सब बातें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें दराज सेलर अकाउंट की एक ऐप है, वो हमें इंस्टॉल करनी है। एक तो दराज ऐप है और दूसरी ऐप है दराज सेलर अकाउंट। तो वो हमें सिंपल इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से जाके, और उस पर हमें साइन इन कर लेना है। अपने स्टोर का अच्छा सा नाम रखना है, या जो भी आपका ब्रांड है वो आपने उसमें शो करना है, या अपने नाम से भी खोल सकते हैं किसी भी तरह। जैसे हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम का बनाते हैं, इसी तरह से जैसे यूट्यूब का बनाते हैं, इसी तरह से ये दराज सेलर का बनाना है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप वो आपसे पूछते जाते हैं, नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह ये सब आपको उसमें डालना होता है। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, और एक दफ़ा अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद आपको फ्लायर्स ऑर्डर करने होते हैं दराज से ही, तब आपका जो स्टोर है वो एक्टिव होता है। तो मिनिमम क्वांटिटी होती है फ्लायर्स की। मैंने जब ओपन किया था, मुझे याद नहीं है सही से, शायद 100 थी या 500 थी, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन इतनी क्वांटिटी आपको दराज से ऑर्डर करनी होती है। फिर वो आपको रिसीव होगी 1 हफ़्ते के अंदर। वो जो पार्सल है वो रिसीव होगा, उसके अंदर फ्लायर्स होंगे। फ्लायर्स आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ के मंगवा सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ के मंगवाए थे, क्योंकि मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि सेल होता भी है इस पे या नहीं। तो मैंने सिर्फ एक ही साइज़ के ऑर्डर किए थे, जो मिनिमम क्वांटिटी उतनी ही बस की थी। उसके बाद तो खैर जब आपके फ्लायर्स ख़त्म होने लगे, तो या तो आप अपने जो पर्सनल कस्टमाइज फ्लायर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगेन दराज से ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो आई थिंक 400-500 के वो फ्लायर्स मैंने ऑर्डर किए थे। मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी अभी तक याद नहीं है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस तो चेंज होती रहती हैं, तो अब पता नहीं कितनी क्वांटिटी होगी। मैंने दोबारा ऑर्डर नहीं किए, वही मेरे चल रहे हैं, और वो काफ़ी सारे थे। अभी तक मेरे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, और काम अभी स्टार्ट हुआ है मेरा, तो इतने ऑर्डर्स आते भी नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, एक दफ़ा जब आप रिसीव कर लेंगे पार्सल फ्लायर्स का, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब आप उसमें अपनी प्रोडक्ट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट है या आप रीसेल करते हैं, वो आप पिक्चर्स ले लेके, मिनिमम आई थिंक 1 या 2 पिक्चर होती हैं और मैक्सिमम 7 या 8 पिक्चर्स होती हैं, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें उसकी सारी जो भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में, वो सब उसको मेंशन करेंगे, प्राइस मेंशन करेंगे, और वो प्रोडक्ट आपके पास कितनी क्वांटिटी में स्टॉक में है तो वो आपको मेंशन करना होता है। और अगर स्टॉक ख़त्म हो जाए सेल होने के बाद, तो आपको दोबारा से रीस्टॉक में वो डालना होता है। तो बार बार से हमें चेक करना पड़ता है। मैंने अब तक तकरीबन 30-35 प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन अपने जो स्टोर है उस पर लगा दी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता काम को मैं इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी कोई ऐसी टीम मेरी ख़ास बनी नहीं है, तो वर्कलोड फिर ज़्यादा ना हो जाए। तो जितना मैं ऑर्डर पे काम करना बेयर कर सकती हूँ, अभी उतना ही अपने ऊपर बर्डन डाल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जब टीम बढ़ाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह अपने जो आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो इंक्रीज़ करती जाऊंगी। अच्छा, प्रोडक्ट डालने के बाद आपको बेफ़िक्र हो जाना है। जब प्रोडक्ट आपकी अप्रूव हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी, तो अब ये दराज का काम है कि वो उसे मार्केटिंग के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो आपके कस्टमर आपके पास लेकर आएगा, और आपको अब कुछ नहीं करना है। ऑब्वियसली जो आप छोटा मोटा अपनी मार्केटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, या अगर आपका यूट्यूब चैनल है, या इंस्टाग्राम पे, यहाँ कहीं पे भी, फेसबुक पे, तो वो आप अपनी जारी रखें, लेकिन दराज आपकी मार्केटिंग करेगा आपकी प्रोडक्ट की। ज़्यादातर मैंने देखा है कि दराज इंस्टाग्राम को ज़्यादा फेवर में लेता है और वहाँ पे मार्केटिंग करता है।
मुझे ऐसा लगता है कि दराज की ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मुझे इंस्टाग्राम पे ही शो हो रही होती हैं। तो जिस भी प्लेटफॉर्म से कस्टमर आपके पास आएगा, आपका ऑर्डर प्लेस करेगा, हो सकता है कि वो आपको पहले पर्सनल मैसेज करे, वहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह पूछे। कुछ कस्टमर रियल पिक्चर भी मांगते हैं, तो वहाँ पे आप वो शो कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो ऑर्डर प्लेस कर देगा कस्टमर, उसके बाद आपको अपने स्टॉक से वो फ्लायर में डाल के देना है, पैक करना है। उसके बाद जो ऑर्डर नंबर है उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंटर आपके पास होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद वो प्रिंट में आपको करके देना है और जल्द अज जल्द जो दराज का सेलर सेंटर है, पॉइंट है, वहाँ पे जाके आपको डिलीवर करना है। शुरू में आपके इक्का दुक्का ही आएंगे ऑर्डर्स, मेरे भी इसी तरह से ही आ रहे हैं। अभी इतने बल्क में आ नहीं रहे, तो हमें एक एक पार्सल लेके वहाँ सेंटर तक जाना होता है और उसको ड्रॉप करना होता है। तो आप जब ड्रॉप शिप कर देंगे, उसके बाद फिर आगे से दराज जो है वो डिलीवर करेगा जो एड्रेस है वहाँ तक। अब वो दूसरे शहर भी हो सकता है, डिफरेंट इलाकों में भी हो सकता है, तो वो डिलीवरी चार्जेस वही फिर कस्टमर से ले लेगा। अच्छा, जहाँ तक चार्जेस की बात है और कमीशन की बात है, तो दराज जो है वो बहुत ज़्यादा कमीशन लेता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कस्टमर से भी डिलीवरी चार्जेस ले रहा होता है और सेलर से भी कमीशन ले रहा होता है, अच्छा खासा ले रहा होता है। आई थिंक 25% या समथिंग इसी तरह से कुछ ले रहा होता है। तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स थोड़ी सी ना महंगी उस पर सेल करनी होती है, अदरवाइज़ फिर हम लॉस में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी प्रोडक्ट 100 रुपये की है या हमने 100 रुपये की ख़रीदी है या मार्केट में 100 रुपये की बिक रही है, तो हमें 130 की मजबूरन बेचना पड़ेगी, क्योंकि 100 रुपये हमें वापस मिलेंगे। आई थिंक दराज 25 रुपये लेगा या इस तरह से कुछ लेगा, तो हमें थोड़ी सी बढ़ा के रखनी पड़ती है और फिर ज़ाहिर है अपना मार्जिन भी रखना है। तो कस्टमर को समटाइम्स वो चीज़ बहुत महंगी लग रही होती है, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ पे अगर हम 10 रुपये का अपना मार्जिन भी रखें और फिर दराज का भी 20% का मार्जिन रखें, तो वो 150 तक आराम से चली जाएगी 100 रुपये की चीज़। तो कस्टमर ये शिकायत कर सकता है कि ये बहुत महंगी चीज़ है, और ज़ाहिर है इसी तरह से ही फिर काम चल सकता है, अदरवाइज़ आप लॉस में जाएंगे। और जो दराज फ्री डिलीवरी और वाचर्स वगैरह देता है अपने कस्टमर्स को, तो वो उसका लॉस भी हमें ही उठाना होता है, या अगर पार्सल रिजेक्ट हो जाता है। एक नुकसान इसमें ये भी है कि अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है और वो रिटर्न करना चाहे, तो वो जो रिटर्न तो आपको मिल जाएगा, आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपके ही कटेंगे। जो कस्टमर ने प्रोडक्ट के चार्जेस दिए थे वो दराज उसे वापस कर देता है, लेकिन हमसे डिलीवरी चार्जेस वो लेता है और फिर वो वापस नहीं करेगा। तो हाँ, कुछ लॉसेस हैं जो हमें बेयर करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। और अगर आपका बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बिज़नेस है या आप बहुत ही स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करें, तो हो सकता है कि आपको ये घाटे का सौदा लगे। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन स्टोर अच्छा ग्रो करने लगे, दराज पे अच्छी मार्केटिंग हो जाए, तो फिर अगर आपके ऑर्डर्स आने लगे अच्छे दिन के, अगर 10 भी आने लगे, जो कि अभी तक मेरे तो नहीं आए हैं, तो मेरे मैक्सिमम 3 ऑर्डर्स आए हैं एक दिन के, तो इंशाल्लाह फिर अगर ग्रो होता है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी और ये अच्छा भी होगा। और जब एक रनिंग में चीज़ आने लगती है तो फिर काम करना भी आसान हो जाता है और हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉस से बचना चाह रहे हैं, तो फिर यही एक सोल्यूशन है कि आप अपनी प्रोडक्ट की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा रखें, ताकि अगर लॉस भी हो या रिटर्न भी हो तो आपका जो मार्जिन है वो उसके अंदर निकल आए और आपको ज़्यादा लॉस ना हो। या ऐसा ना करें कि जितने की चीज़ ख़रीदी है उतने में ही आप रखें दराज पे, तो इसमें भी आप लॉस में जा सकते हैं। इसीलिए हमने अक्सर देखा है कि दराज पे चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं नॉर्मल प्राइस से। उसकी वजह यही है। शुरू में मुझे भी लगता था, जब मैं दराज से बाय करती थी चीज़ें, जब सेलर सेंटर अकाउंट नहीं था मेरा और सिंपल मैं कस्टमर थी दराज पे, तो मुझे भी ये होता था कि ये 50 रुपये की चीज़ 80 और 100 रुपये में क्यों बिक रही है। तो अब समझ में आता है कि जो सेलर है वो मजबूर है थोड़ी सी प्राइस को बढ़ा के रखने में। अब ज़ाहिर है घर बैठे आपको वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है कुछ टैप्स पे और कुछ दिनों में या सिंगल डे डिलीवरी पे भी, तो कुछ ना कुछ तो इसका बेनिफिट दराज ज़रूर लेगा और उसके बदले आपसे इन रिटर्न टैक्स की सूरत में थोड़े से पैसे ज़्यादा लेगा। मुझे दराज पे काम करते हुए ओवरऑल अभी तक 3 मंथ्स हो गए हैं एक्टिवली काम करते हुए, और 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है, बुरा तो नहीं रहा है खैर।
और इसमें मेरे तकरीबन एक पार्सल रिजेक्ट हुआ है, बाकी सारे मेरे डिलीवर हुए हैं और सबको पसंद भी आए, रिव्यूज़ भी मिले, स्टार्स भी मिले। तो चल रहा है अभी काम, इंशाल्लाह ग्रो होगा तो आगे भी मैं शेयर करूँगी। बाकी अगर आप हरीम क्लोज़ेट की कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहें तो दराज़ के अलावा व्हाट्सएप नंबर से भी ऑर्डर कर सकते हैं।